और देखिए अब्दुल रहमान और कैलाश गहलोत से पहले एक बड़ी फहरिस्त है, बड़ी लिस्ट है जो आम आदमी पार्टी के नेता जिन्होंने आपका साथ छोड़ा। देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं आपका साथ किसने किसने छोड़ा। किरण बेदी है, कुमार कवि विश्वास है, आशुतोष है, आशीष खेतान, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, साजिया इल्मी, कपिल मिश्रा। ये वो बड़े नाम हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ा और अब किसी दूसरी पार्टी में है। और ये सिलसिला लगातार चल रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और जिस तरह से टिकट आम आदमी पार्टी ने अपने मौजूदा विधायकों का काटा, उसके बाद अब ये लोग पार्टी का साथ छोड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। देखिए हम आपको बता रहे साल भर में जो इस्तीफे हुए, बड़े बड़े इस्तीफे, 10 दिसंबर को अब्दुल रहमान कांग्रेस में शामिल हुए। एक दिन पहले देखिए 10 दिसंबर को ही देखिए इमरान ताहिर एमआईएम में शामिल हो गए, पार्षद थे, दिल्ली दंगे के आरोपी। 19 नवंबर को कैलाश गहलोत परिवहन मंत्री आम आदमी पार्टी के, ये साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। 6 सितंबर को राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा हो गया। इसके अलावा देखिए 10 अप्रैल को राजकुमार आनंद का भी इस्तीफा हुआ। ये वो बड़े नाम है आम आदमी पार्टी के जिन्होंने एक साल के अंदर पार्टी से नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और बड़ी खबर दौसा से क्या आ रही है यह जानने के लिए चलते अपने सहयोगी दीपेश के पास। बिल्कुल अनूप, बात दौसा की करते हैं जहां पर 5 साल का मासूम आर्यन जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। दरअसल बोरवेल के गड्ढे में गिरे मासूम आर्यन को बचाने के लिए प्रशासनिक अमला लगा हुआ है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 150 फीट की गहराई पर अभी आर्यन अटका हुआ है, जिसे निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ दुआओं में हाथ उठ रखे गए कि आर्यन सही सलामत वापस निकल पाए। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बड़े बड़े अधिकारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सोमवार से जिंदगी की जंग लड़ रहा है आर्यन। राजस्थान के दौसा में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन उस 5 साल के मासूम के लिए जो 150 फीट पाइप में बीचों बीच फंसा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। एनडीआरएफ की टीम ने बोरवेल में वाटरप्रूफ कैमरा लगाया है जिसमें बच्चे का मूवमेंट दिखाई दिया। बच्चा सुरक्षित है और पाइप के बीच में फंसा है कि बच्चा एक बोगी पे अटका हुआ है, जो स्थानीय भाषा में जो ये बोगी कहते हैं, और वो मोटर को खींचने के लिए वो एक उपकरण होता है, वो टूट गया था रस्सा उसका और वो डायगनली उसमें फंसी हुई है। बच्चा ठीक उसके ऊपर है, साइड में उसके जगह भी थी, तो जैसे ही अगर उपकरण से खींचा जाता है तो इस बात के चांसेस थे साइड की जगह से बच्चा नीचे ना गिर जाए। इसलिए पहले एक अम्ब्रेला टाइप का एक यंत्र जो है वो नीचे डाला गया है ताकि बच्चा पानी में ना गिर सके। वो यंत्र डालने से अब ये हो गया कि कोई भी अगर बच्चे का खींचने का प्रयास किया जाता है तो वो पानी में नहीं गिरेगा। क्योंकि बच्चे का हाथ फंसने पर है, यदि वो जल्दी फंस जाता है तो हो सकता है 5-10 मिनट में ही हो जाए, और अदरवाइज़ जो है क्योंकि वो 150 फीट पर भी है, ये दूसरा बड़ा हमारे सामने चैलेंज है, तो उसमें समय भी लग सकता है। ऑल्दो टीम हमारी जो है प्रयासरत है कि हम जल्द से जल्द उसको एंगेज कर लें। इसके अलावा लोकल भी जो हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं वो भी हमने यहाँ पे बुला रखे हैं, तो वो भी एनडीआरएफ के साथ, एसडीआरएफ के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल करने के लिए लोहे की रिंग नुमा रॉड डालकर बोरवेल से बच्चे को निकालने की कोशिश कर रही है। बच्चा बोरवेल में अधिक अंदर ना जाए, इसके लिए नीचे अम्ब्रेला नुमा इक्विपमेंट लगाया गया है। आर्यन की जिंदगी बचाने के लिए पूरा जिला प्रशासन जुटा हुआ है, तो राज्य सरकार ने भी नजरें बनाए रखी है। जब से बोरवेल में गया तभी से मैं बात कर रहा था बराबर। अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है अधिकारी। 5-6 घंटे तक पहले तो ऐसा था कि वो जिंदा है, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा अपने एसडीआरएफ एनडीआरएफ के लोग लगे हुए हैं और हम कामना करते हैं कि वो जिंदा निकले। और ये जो मशीन दूसरी आई है, एक तो आ गई, एक और आ रही है, ये 2-3 घंटे में ये सारा काम कर देंगे, लंबा समय नहीं लगेगा। अधिकारियों ने बताया कि जिस बोरवेल में बच्चा फंसा हुआ है उसमें पाइप के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। आर्यन को बचाने की चुनौती आसान नहीं है, तभी तो मौके पर रेस्क्यू के दौरान वाहनों की कतार लगी है तो लोगों की भारी भीड़ भी है। दुआएं हो रही हैं तो रेस्क्यू का काम भी।
बच्चे को बचाना प्रशासन के लिए सबसे बड़ा टास्क है, जिसे पूरा हर हाल में करना है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। इसको लेकर जानकारी मिल रही है कि कालीखाड़ गांव में जिस बोरवेल में आर्यन गिरा है वो जगदीश मीणा नाम के शख्स का है। घर से 100 फीट दूर खेत में बने बोरवेल में 5 साल का मासूम आर्यन खेलते वक्त गिर गया, जिसके बाद से परिजनों का बुरा हाल है। सर मूवमेंट कर रहा है, हल्की फुल्की मूवमेंट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो और कितनी देर बताया आपको? सर टाइम लगेगा प्रोसीजर के हिसाब से। तो लग रहा है कि एनडीआरएफ जो जुगाड़ कर रही है उससे हो जाएगा। जी कर रहे हैं वो भी, लेकिन हो नहीं पा रहा है वो भी। लेकिन दौसा का ये मासूम मौत को मात देने के लिए अंदर लड़ाई लड़ रहा है, तो आर्यन को सुरक्षित निकालने के लिए दौसा प्रशासन और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों ने जान लगा दी है। मतलब उम्मीद पूरी है कि जल्द ही आर्यन बाहर आएगा। बस दुआ कीजिए, क्योंकि किसी भी हाल में मास्टर आर्यन को बचाना है और ऑपरेशन आर्यन को सफल बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मासूम आर्यन को बचाने के लिए जंग लगातार जारी है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन हुआ क्या, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। बोरवेल में 5 साल का मासूम जो है वो खेलते खेलते गिर गया। लगभग 150 फीट गहरे बोरवेल में आर्यन गिरा और उसके बाद वो बीच में फंसा हुआ है। खेलते समय बोरवेल में आर्यन गिरा, इस बात की जानकारी बताई जा रही है। तो वहीं अब सुरंग बनाकर बच्चे तक पहुंचने की कोशिशें लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें कर रही हैं और मासूम को बचाने के लिए लगातार प्रयास जो हैं वो तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अगली खबर क्या है, इसके लिए रुक करते हैं मेरे सहयोगी अनूप का। इधर महाराष्ट्र के ठाणे में स्थित दुर्गाड़ी किले को लेकर 48 साल से एक विवाद चल रहा था, जिस पर कल्याण सेशन कोर्ट ने अब अपना फैसला सुना दिया है। सेशन कोर्ट ने इसे मंदिर घोषित किया। क्या कुछ कहा और इस किले का क्या इतिहास है, ये इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। ये नारेबाजी और जोश, सड़कों पर फूटती पटाखों की ये लड़ियां, खुशियों में एक दूसरे को मिठाई खिलाते ये लोग। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के ठाणे जिले की है। संभल अजमेर में मंदिर मस्जिद विवाद के बीच महाराष्ट्र के ठाणे में भी ऐतिहासिक दुर्गांडी किले को लेकर बड़ा फैसला आया है। दावा किया जा रहा था कि किले के अंदर मस्जिद है, लेकिन कल्याण की कोर्ट ने बीते दिनों इस पर फैसला सुनाते हुए इसे मंदिर घोषित कर दिया और अपने आदेश में कहा कि किले में मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का दावा सही है, ढांचा मस्जिद का नहीं बल्कि मंदिर का है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि किला सरकारी संपत्ति बना रहेगा। दरअसल पिछले 48 सालों से दुर्गांडी किले में स्थित मंदिर की मस्जिद को लेकर दो धर्मों के बीच विवाद था, जिसकी लड़ाई कल्याण जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही थी। पहले यह दावा ठाणे जिला न्यायालय में लंबित था, जिसके बाद कल्याण जिला एवं सत्र न्यायालय में दावा दायर किया गया था। याचिकाकर्ता दिनेश देशमुख ने बताया कि 1971 में ठाणे जिला कलेक्टर ने घोषित किया था कि दुर्गांडी किले में एक मंदिर है। इसके बाद इस जगह को मंदिर की मस्जिद बताने के लिए जांच की अर्जी दायर की गई। इस दावे में एडवोकेट भाऊ साहब मोदक ने केस की पैरवी की थी। मस्जिद में खिड़कियां नहीं है, यहाँ मंदिर की खिड़कियां हैं। यहाँ मूर्तियों को रखने के लिए एक मंदिर है, इसलिए सरकार ने घोषित किया था कि इस जगह पर एक मंदिर है। वहीं 1975-76 में मुस्लिम समुदाय की ओर से ठाणे जिला न्यायालय में अर्जी दाखिल की गई थी कि दुर्गांडी किला मंदिर नहीं मस्जिद है। इसके बाद 2 साल तक यह दावा चलता रहा। इसके बाद दावा कल्याण जिला एवं सत्र न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। कुछ साल बाद एक मुस्लिम संगठन ने दावा किया कि ये वक्फ संपत्ति है। इस पर कोर्ट में दोबारा सुनवाई हुई। न्यायालय ने इस मांग को खारिज कर दिया और सरकार के पहले के फैसले को स्वीकार करते हुए कहा कि दुर्गांडी किले पर मंदिर है। एक लंबी लड़ाई के बाद आए फैसले की खुशी हिंदू समुदाय के लोगों में है। इस फैसले के गूंज ठाणे ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में सुनाई पड़ रही है। बीजेपी और हिंदू संगठन के लोगों ने फैसले का स्वागत किया। शिवसेना के पदाधिकारियों ने कल्याण दुर्गांडी किले में दुर्गा देवी की आरती कर जश्न मनाया।
इस फैसले ने उन लंबित मामलों के सामने नजीर पेश की है जो धार्मिक लड़ाई उलझनों में फैसले की उम्मीद लगाए बैठे हैं। साथ ही ये फैसला आने वाले समय में उन मुद्दों के लिए भी उदाहरण बनेगा जिसको धर्म का सवाल बताकर ठंडे बस्ते में डाला जाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात बांग्लादेश की करते हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है, उनके साथ तोड़फोड़ की जा रही है। लेकिन अब यह सवाल खड़ा हो रहा है कि इस पूरे हमले और अत्याचार के बाद भारत में हिंदू जाग उठा है और विरोध प्रदर्शन पर उतारू है, लगातार बड़ी मांग कर रहा है कि इस तरह के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन जारी है।